रूसी सदर ने कहा है कि बस अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, आई एम डन विद दैट, माई पेशेंस इज ओवर, और अब मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह जो सर 9/11 के वाकयात हुए थे ना, इस तरह रशिया की एक टॉप की कोई बिल्डिंग है, उसके बीच में भी प्लेन मारा गया, उसी तरह ही सेम सिमिलर लगता है कि जैसे 9/11 का वाकया हुआ है। भारत पड़ोसी ममालिक के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज न आया। डम्बोर डैम के बाद फरका बैराज के दरवाजे भी खोल दिए। सैलाब ज़दा बांग्लादेश में मजीद 11 लाख क्यूसिक से जायद पानी दाखिल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जितनी देर तक उनके मुल्क में ज़ेलेंस्की से मिलते रहे, जब तक तो ये जंग बंद रही, कोई बम नहीं फटा, कोई धमाका नहीं हुआ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जैसे ही कदम उनके मुल्क से निकले तो वो तबाहियां और बमबारी दोबारा फिर शुरू हो गई। खराज तहसीन पेश करना बनता है नरेंद्र मोदी साहब को। उसकी वजह ये है कि वो जो उनका जहाज था, मतलब वो जहां से भी आ रहे थे और जहां भी जा रहे थे, वो कोई 1-2 घंटे ऐड कर लेते तो वो कहीं और से घूम फिर के चले जाते। वो उन्होंने बड़ी डिलिबरेटली पाकिस्तान की स्पेस यूज की है। उनका खैर सगाली का उनका पैगाम है, वो उन्होंने जो पैगाम भेजा है सर, वो हमने रिसीव किया है। सर मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। जब पाकिस्तान इंसानों की इज्जत करेंगे, भले वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या पंजाबी हो या जो भी, जब पाकिस्तान के लोग इंसानों की इज्जत करना सीखेंगे तब पाकिस्तान जो मुल्क है वो आगे बढ़ेगा। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ज्वाइंट ट्रेड और सिक्योरिटी पैक्ट करने जा रहे हैं। बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एमओ फ्रॉम पाकिस्तान। असलियत में खेल यहां है। ये बांग्लादेश में चल रहा है दोस्तों। एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे हमें, और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले एक वीडियो रशिया से आई थी जिसमें हमने देखा कि एक यूक्रेनी ड्रोन ने रशिया के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर सुसाइड अटैक किया, जस्ट लाइक 9/11। और कल ही व्लादिमीर पुतिन ने वेस्ट को एक फाइनल वार्निंग दिया, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि इनफ इज इनफ, माई पेशेंस इज ओवर, और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दिस इज अ क्लियर वार्निंग फ्रॉम पुतिन टू यूक्रेन एंड एंटायर वेस्ट। और ये सब देखकर लगता है कि अब ये वॉर और ज्यादा फैलेगी। हाल ही में जब मोदी जी यूक्रेन विजिट किए थे तो एक दिन के लिए ही सही, लेकिन रशिया एंड यूक्रेन ने एक दूसरे पर अटैक नहीं किया था, और दुनिया को ये लग रहा था कि मोदी जी के विजिट के बाद इस वॉर का एंड हो जाएगा। लेकिन नहीं, जैसे ही मोदी जी यूक्रेन दौरा करके भारत आए, हमने देखा कि दोनों साइड से अटैक वापस चालू हो गए। और जिस तरह यूक्रेन लगातार रशिया पर अटैक कर रहा है, इससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। इसी टॉपिक पर चले आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया वो अमेरिका से अमेरिकन मेड 73,000 यानी 73,000 असॉल्ट राइफल इंपोर्ट करने जा रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन 850 करोड़ रुपया बताई जा रही है। और ये रिपीट है, ये जो उन डील हुई है ना, ये रिपीट है। इस तरह की एक डील 2019 में भी हुई थी, तब भी तकरीबन 73,000 या 72,500 यही वाली राइफल्स अमेरिका से इंडिया ने ली थी, जो कि सारे BSF जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके हवाले की जाएगी, जो कि चाइना के बॉर्डर और पाकिस्तान के खास तौर पे बॉर्डर पे मौजूद हैं। और ये डील देखें ना, ये डील वो डील है जो अमेरिका एक किस्म का आप समझ लें कि रशिया से छीन के अमेरिका की तरफ गई है। एक्चुअली चाइना की और अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती, और रशिया की और अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती। तो अमेरिका की पॉलिसी है कि इंडिया को जो है इन सब से, ईरान से और चाइना से मजबूत किया जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे वो असले के लिए दौड़ में हो, चाहे वो फौजी की मजबूत करने के, फौज को मजबूत करने के ऊपर हो। तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा कोशिश है कि इंडिया को मजबूत किया जाए, और क्योंकि उसने ब्लैकमेल करना है चाइना को, उसने ब्लैकमेल करना है रशिया को। तो मुझे लगता है कि ये सारी पॉलिसीज इस चीज़ को लेके बनाई जाती है। चाइना ओरिएंटेड जो सारी पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं चाइना, इंडिया और अमेरिका आपस में, सारा चाइना ओरिएंटेड है। रशिया बिल्कुल भी, जो इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि सुनने में आ रहा है कि 2018 में इंडिया ने 10 लाख AK-203 जो क्लाशनकोव्स हैं, AK-203 क्लाशनकोव्स, इनका ऑर्डर रशिया को दिया था, जो कि टाइमली मीट नहीं कर सके, उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सके। तो अर्जेंट बेसिस पे फिर 2019 में इंडिया ने अमेरिका के साथ डील कर ली थी, और 72,000 या 73,000 जो हैं राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स अमेरिका से ली थी, जो पहली बार आई थी। अब
उसी को रिपीट किया जा रहा है। 73,000 राइफल्स दोबारा ऑर्डर कर, यानी एक डील साइन हो चुकी है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के दरमियान में। क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को असला सप्लाई करता है, पूरी दुनिया से पैसा कमाता है, तो अमेरिका मुझे लगता है कि ये टारगेट चेस कर लेगा और बड़ी जल्दी कर लेगा, अपने टाइम के बीच में कर लेगा। रशिया क्यों नहीं कर सका कि रशिया इस टाइम अपने मामलात में उलझा हुआ है। किस तरह उलझा हुआ है कि वो एक तो जंग लेके बैठा हुआ है अपने साथ, उस जंग की वजह से अभी कल परसों एक खबर चली है, जिस तरह जो 9/11 के वाकयात हुए थे ना, इस तरह रशिया की एक टॉप की कोई बिल्डिंग है, उसके बीच में भी प्लेन मारा गया, उसी तरह ही सेम सिमिलर लगता है कि जैसे 9/11 का वाकया हुआ है। तो ये वाकया जो है ना, जंग के बंदी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी काम किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जितनी देर तक उनके मुल्क में ज़ेलेंस्की से मिलते रहे, जब तक तो ये जंग बंद रही, कोई बम नहीं फटा, कोई धमाका नहीं हुआ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जैसे ही कदम उनके मुल्क से निकले, तो वो तबाहियां और बमबारी दोबारा फिर शुरू हो गई। बात ये कि पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की और स्पेशली पाकिस्तानियों की रेपुटेशन खराब हो चुकी है, नाम बदनाम हो चुका है, रेपुटेशन खराब हो चुकी है और अंग्रेज तंग आ चुके हैं। इनको ये लगता है यार इतने, हो सकता है एक दो अच्छे लोग हो मगर ज्यादातर अच्छे होते नहीं है, तो इनको ये है कि ये लोग आ रहे हैं हमारे मुल्क में, फायदा उठा रहे हैं, हमसे सीख नहीं रहे, हमारे तरह हमारे रंग में जैसे मिक्स नहीं हो रहे हैं। उल्टा ये लोग अपने मुल्क को, जो पाकिस्तान है, जो कम्प्लीटली फेल्ड कंट्री है, यूके को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। एक है कि चलो अगर आपका मुल्क हमसे ज्यादा अच्छा होता तो हमें तब समझ में आता है कि आप हम अपनी चीजें इस मुल्क में लाएं, मगर जब आपका मुल्क पूरा बर्बाद हो चुका है, आप हमें सिखाने जा रहे हैं, हम अंग्रेज हैं, आप हमें सिखाने जा रहे हैं, अब हम लोग आपसे क्या सीखेंगे। तो उनको ये है कि वो बहुत परेशान हो गए, वो बहुत तंग आ गए। ऑफ कोर्स राइट्स हुई, वो गलत इंफॉर्मेशन जो है फैलाई गई। अब लोग बोल रहे हैं कि किसी पाकिस्तानी ने फैलाई थी, वो पाकिस्तान में बैठ के किसी इंसान ने फैलाई थी ये। मगर अगर ये इंफॉर्मेशन जो गलत निकली थी कि किसी मुसलमान ने बच्चियों को मारा स्कूल में या जो भी, अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकली भी थी, उससे कोई ताल्लुक एक्चुअली नहीं है, क्योंकि राइट्स वैसे भी होने थे। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, अंग्रेज बहाना ढूंढ रहे थे, इनको ये था कि अब दोबारा कोई चीज होगी, बस हम अब दिखाएंगे कि हम तंग आ चुके हैं। तो अभी तो खैर सब समझ चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जान पूछ के बहुत सख्ती करी और बोला कि सजा सख्त मिलेगी। जो जल्दी जल्दी से लोगों को पकड़ा जिन्होंने राइट्स करे, उनको जो सख्त सजाएं दी, वो उन्होंने पब्लिसाइज करा, उन्होंने लोगों को दिखाया कि देखो अगर तुम लोग ये करोगे तो तुम लोग भी पकड़े जाओगे। तो उसके बाद सब डर गए, इवन ऑनलाइन लोग डर गए, इवन मेरे वीडियोस के नीचे लोग कमेंट करने से अंग्रेज डर गए कि यार हमें इस तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं, हम पकड़े ना जाएं कि कोई हमें ना गलत समझ ले या कोई मिसअंडरस्टैंड कर ले कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ काफी अभी सब डरे में, मगर अंग्रेज जो हैं, जो आम लोग हैं, वो हमेशा डर के नहीं रहेंगे। अभी तो वो देख रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, मामला क्या है। मगर उसके बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चीज है जिससे वो तंग आ गए हैं, वो नहीं चाहते कि यूके मुसलमान मुल्क बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो यूके में रहते हैं और यूरोप में भी रहते हैं, वो डराते हैं लोगों को, बोलते हैं हाँ ये तो यूरोप पूरा तो मुसलमान बन जाएगा 50 ईयर्स में, और देखना, इस टाइप की बातें करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप अंग्रेज की नजर से देखें तो अंग्रेज सुनते हैं भाई, इनका तो पूरा प्लान बन रहा है हमारे यूरोप को, यूके को मुसलमान बनाने का। तो कुछ जो खराब लोग हैं हमारे मजहब में भी और हमारे जो मुल्क से आए हैं पाकिस्तान से, वो क्योंकि वो खराब लोग हैं और जो खराब बातें फैला रहे हैं, उसकी वजह से हम सब जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे मुसलमान, अच्छे पाकिस्तानी, हमारा भी नाम बर्बाद हो रहा है इन चक्करों में। तो बोलते हैं अंग्रेजी में नो स्मोक विदाउट फायर, धुआं उठा है इसका मतलब कहीं आग लगी है। तो आग ये लगी है कि लोग आग, हमारे खुद के लोग आग लगा रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं आग लगा के। ऑफकोर्स अंग्रेजों को धुआं नजर आ रहा है तो वो देख रहे हैं कि आग कहाँ लगी है। अब उनको नजर आ गया कि आग कहाँ लगी है, कि ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क को खराब करें, बदनाम करें, बर्बाद करें, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना फिर। तो आई थिंक अभी मामला भी थम चुका है काफी, मगर ये तो चलेगा अभी, और दंगे और फसाद अभी आने वाले सालों में ये और चीजें खराब होने वाली हैं, अगर हम लोगों ने अपने आप की अपनी हरकतें सुधारी नहीं।